अस्सलाम वालेकुम। आपने नोट किया होगा कि बाज़ अफ़राद दूसरे लोगों जिनमें डिप्रेशन या इस किस्म की नफ़सियाती मसाइल के दूसरे मरीज़ भी हो सकते हैं कि तर्ज़ ज़िंदगी और रवैयों के बारे में राय दे रहे होते हैं और उनको मशवरे दे रहे होते हैं। अभी हो सकता है कि ये उन अफ़राद की अपनी प्रोजेक्शन वो इस तरह कि वो ख़ामियाँ जो वो दूसरे लोगों में देख रहे होते हैं, वो हो सकता है उनके अंदर भी मौजूद हों, और वो मशवरे जो दूसरे लोगों को वो दे रहे होते हैं, हो सकता है कि उन मशवरों की उनको ख़ुद भी उतनी ही ज़रूरत हो। बहरहाल अक्सर औक़ात ये मशवरे मज़हबी नौइयत के होते हैं, और अगर दूसरी तरफ जो है कोई डिप्रेशन का या इस किस्म की किसी और बीमारी का मरीज़ हो, तो वो उसके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। वो इस तरह कि वो ज़्यादा एहसास कमतरी या एहसास पेशमानी या एहसास परेशानी में जा सकता है। मैं डॉक्टर शाहिद रशीद हूँ। मैं ड्रबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं इस बात की वजाहत यहाँ पर डिप्रेशन के एक मरीज़ का हवाला देकर करना चाहूँगा। वो एक नौजवान आईटी प्रोफेशनल था। डिप्रेशन की वजह से वो बहुत कमज़ोरी और सुस्ती महसूस करता था, जिसकी वजह से उसने मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ या मसरूफ़ियात थीं उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी, और अगर वो किसी चीज़ में दिलचस्पी लेता भी था तो उसको कोई ख़ास मज़ा या लुत्फ़ नहीं आता था, या सुकून या खुशी नहीं मिलती थी। उसको अपने बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में और मुस्तक़बिल के बारे में मनफ़ी ख़यालात आते थे। वो अपने आप को एक नाकारा इंसान समझना शुरू हो गया था, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उसको एहसास गुनाह भी महसूस होता था। उसको मुस्तक़बिल के बारे में काफ़ी मायूसी होती थी, और बाज़ औक़ात वो ज़िंदगी से भी मायूस हो जाता था। उसकी भूख और नींद भी मुतासिर हो गई थी। उसके कुछ दोस्त अहबाब या फैमिली मेम्बर्स जब उससे मिलते और वो इस किस्म की मनफी बातें और मायूसी वाली बातें करता, तो उनमें से कुछ लोग बाज़ औक़ात उस पर तनकीद करना शुरू कर देते और उसको मशवरे देना शुरू कर देते कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी आसाइशें हैं, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें रखी हुई हैं, और तुम फिर भी बहुत नाशुक्री कर रहे हो। अब वो पहले से बहुत एहसास पेशमानी या गिल्ट में था, और उसको भी ये लगता था कि वो नाशुक्र है, क्योंकि सब कुछ नेमतों के होने के बावजूद वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा और किसी चीज़ में खुशी हासिल नहीं कर पा रहा। तो ये बातें सुन के उसका जो एहसास पेशमानी या गिल्ट और मायूसी और ज़्यादा बढ़ जाती। अब हकीकत ये है कि डिप्रेशन एक बीमारी है और बहुत तकलीफ़देह बीमारी है। इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात काउंट कर रही होती हैं, जिसमें जेनेटिक या विरासती वजूहात, बचपन के हालात व वाक़यात, बचपन में बनाए गए हमारे दुनिया, अपने बारे में और लोगों के बारे में यकीन और तसव्वुरात, मौजूदा मुश्किलात और वाक़यात, और हमारी शख्सियत शामिल हैं। इन सारी वजूहात की वजह से दिमाग के मखसूस हिस्सों में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, और हमारे जिस्म में कुछ कीमियाई मादों या न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन और इसकी मुख्तलिफ़ अलामतों का शिकार हो जाते हैं। याद रहे, डिप्रेशन की बीमारी ऐसी है जैसे किसी ने ऐनक पहनी हो और उसके शीशे काले हों। जब काले शीशों के साथ हम अपने को, दूसरों को और दुनिया को देख रहे होंगे, तो हमें हर चीज़ तारीकी नज़र आएगी। जब डिप्रेशन का मुनासिब इलाज हो जाता है और डिप्रेशन ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इस ऐनक के काले शीशे जो हैं वो ट्रांसपेरेंट शीशों के साथ तब्दील हो जाते हैं, और फिर हर चीज़ जो है पहले जो तारीक नज़र आ रही थी वो रोशन लगना शुरू हो जाती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि डिप्रेशन की वजह से हमें जो है अपनी ज़िंदगी की नेमतें नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि हमारी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है हमारा दिमाग उसी पे फोकस हो जाता है, जिसको हम सिलेक्टिव फोकसिंग कहते हैं। इस बात से हम ये नतीजा भी अख़ज़ कर सकते हैं कि हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम इस किस्म के दूसरे मशवरे भी डिप्रेशन वाले मरीज़ को या इस किस्म के दूसरे मरीज़ों को ना दें, क्योंकि उनके लिए तो बाज़ औक़ात छोटी से छोटी बात पे अमल करना भी मुश्किल हो जाता है।
آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کبھی کسی پہ ججمنٹ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو اس بات پر غور و فکر ضرور کریں کہ یہ ججمنٹ اور مشورہ دینے کی مجھے ضرورت کیوں پیش آئی. آیا جو خامی مجھے دوسروں میں نظر آ رہی تھی کہیں مجھ میں تو موجود نہیں ہے؟ وہ جو مشورہ میں نے دوسرے کو دیا آیا اس مشورے کی مجھے تو کہیں ضرورت نہیں ہے؟ میں ایک مثال دوں گا کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ باقاعدگی سے ورزش کریں. تو ورزش باقاعدگی سے نہ کرنا ایک میرا مسئلہ بھی ہے جو دوسروں میں مجھے نظر آتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ یہی مشورہ مجھے اپنے آپ کو بھی دینے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں کہ اپنی اور دوسروں کی حدود کا مناسب خیال رکھیں اور دوسروں کے معاملات میں بجا مداخلت نہ کریں. ہمیں اپنے رویے پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نان ججمنٹل ہو، یعنی ہم دوسروں پہ ججمنٹ یا تنقید نہ کر رہے ہوں. انکنڈیشنل ایکسیپٹنس والا ہو، یعنی ہم دوسروں کے ساتھ مذہب، نسل، رنگت، تعلیم اور سٹیٹس کی بنیاد پہ تفریق نہ کر رہے ہوں. اور ایمپتھی والا، یعنی ہم دوسرے کے شوز میں جا کر اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں لگے کہ کسی بندے کو ڈپریشن ہے اور وہ مایوس ہو رہا ہے یا اس کو زندگی اچھی نہیں لگ رہی، تو ہم کوشش کریں کہ اس کو مناسب گائیڈ کریں تاکہ وہ کوئی پروفیشنل ہیلپ لے، اور جہاں تک ممکن ہو ہم اس کو سپورٹ پرووائڈ کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. امید ہے کہ آپ کو یہ مفید لگی ہوگی.